आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी ने ऐसा यू टर्न लिया है कि सब हैरान है। आपके नेताओं ने दिल्ली को लेकर बड़े बड़े डींगे हाँके थे, लेकिन अब जब काम करने की बारी आई है तब बहानेबाजी कर रहे हैं। 2 कमरों के फ्लैट में रहने वाले केजरीवाल अब शीश महल में रह रहे हैं, लेकिन जनता के लिए काम करने की बारी आती है तब केजरीवाल कहते हैं कि केंद्र सरकार कोई काम करने नहीं दे रही है। लेकिन शीश महल कैसे बनवा लिया ये नहीं बताते हैं। शीश महल बनवाने में क्यों केंद्र सरकार ने कोई अरंगा नहीं डाला। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उनके नेता जमकर केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि जी मोदी सरकार जानबूझकर देश के बड़े बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाती है। केंद्र की मोदी सरकार ने हमेशा से ही ये कहा है कि सारी प्रक्रिया तय नियम के तहत होती है, लेकिन आपके सांसद संजय सिंह भी तिहाड़ पहुंचने से पहले ये आरोप लगाते रहते थे कि देश के राष्ट्रवादी नेता पीएम मोदी देश के बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी को फायदा पहुंचाते रहते हैं। लेकिन दर्शकों, हमने पहले भी अपनी खबरों में आपको बताया था कि जो जैसा होता है उसको पूरी दुनिया वैसी ही दिखती है। केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा है कि वो अपनी नीतियों से निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले शराब घोटाले मामले में भी आपके नेताओं पर ऐसे ही आरोप लगे थे, जिसकी वजह से आपके 2 बड़े नेता जेल में बंद हैं। लेकिन अब एक और मामले में आम आदमी पार्टी घिर गई है। आखिर किसने आरोप लगाया है कि दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया है, बताते हैं आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच अब सोलर नीति को लेकर रार ठन गई है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी को लागू करने से रोक दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोलर पॉलिसी का ऐलान किया था। केजरीवाल सरकार का दावा है कि सोलर पॉलिसी से दिल्ली के लोगों को बिजली बिल में राहत मिल जाती। इस साल 29 जनवरी को दिल्ली सरकार ने सोलर पॉलिसी को मंजूरी दी थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने एलजी पर सोलर पैनल रोकने का आरोप लगाया था। मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना आम आदमी पार्टी सरकार की सोलर एनर्जी पॉलिसी में बाधा डाल रहे हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार के इन दावों पर अब एलजी की तरफ से भी जवाब आ गया है। एलजी की तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से इस नीति को रोका नहीं गया है। एलजी की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली सरकार की इस पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें लोगों के बिजली बिल 0 हो जाते। बताया गया है कि इस पॉलिसी में एक रेस्को प्रावधान है जिससे सिर्फ निजी बिजली कंपनियों को फायदा होगा। एलजी ने इसी प्रावधान पर विवरण मांगा है। एलजी ने यह भी पूछा है कि क्या पॉलिसी में भारत सरकार की हजारों करोड़ों की कैपिटल सब्सिडी से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए सामंजस्य का प्रावधान है। इससे पहले आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि आज उपराज्यपाल साहब एक संवैधानिक पद पर होते हुए बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एलजी ने खुलासा कर आपको एक्सपोज कर दिया है। आपके नेताओं की यह पुरानी आदत है कि वो बिना कोई आधार के सिर्फ आरोप लगाते हैं और फिर भाग जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।